हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी चमेली और ऑप्शन डी गेंदा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश, भाजपा बोली कांग्रेस राहुल के खिलाफ लाए प्रस्ताव। अखिलेश बोले काशी के क्योटो न बन पाने का दुख। खबर है कि विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया है और इसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। बजट सत्र के 10वें दिन संसद 2 बार स्थगित हुई। दोपहर 2 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू हो सकी। शशि थरूर ने बजट पर चर्चा की शुरुआत की। इससे पहले हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से हाथ जोड़कर कहा कि बजट पर चर्चा होने दें और इससे हम सबका नुकसान हो रहा है। आप रोज आकर हंगामा करते हैं, ऐसे में काम नहीं हो पा रहा है। संसद के बाहर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा कि सबसे गलत और झूठ बोलने वाले व्यक्ति तो राहुल गांधी हैं। कांग्रेस जब तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी तब तक कांग्रेस का भविष्य में कुछ नहीं होने वाला। 10 लाख रुपए तक का कैश ट्रांजैक्शन पर पैन जरूरी नहीं। होटल बिल की लिमिट भी 1 लाख रुपए। 1 अप्रैल से लागू होंगे इनकम टैक्स के नए नियम। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ड्राफ्ट नियमों में पैन कार्ड की अनिवार्यता से जुड़े हुए बदलाव किए गए हैं और इसका मकसद छोटे ट्रांजैक्शन पर कागजी कार्रवाई कम करना है। बता दें कि प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अब फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर ही पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। वर्तमान में बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक में एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड देना जरूरी होता है। सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारियों और आम लोगों को राहत मिलेगी। वहीं होटल के बिल चुकाने के लिए पैन कार्ड की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। यानी कि अगर बिल 1 लाख रुपए से कम है तो पैन की जरूरत नहीं होगी। और वहीं नियम कन्वेंशन सेंटर और इवेंट मैनेजमेंट पेमेंट पर भी लागू होगा। वहीं प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री या गिफ्ट के मामले में यह लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की मोटरसाइकिल या कोई भी मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो पैन नंबर देना होगा। मौजूदा नियमों में 2 व्हीलर के लिए पैन की कोई शर्त नहीं थी, जबकि 4 पहिया वाहनों के लिए कीमत चाहे जो भी हो पैन देना अनिवार्य था। अब 5 लाख रुपए की गाड़ियों को इस दायरे से बाहर रखा जा सकता है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप शुरू करने के लिए पैन जरूरी होगा और अभी तक सिर्फ 50,000 रुपए से ज्यादा के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ही पैन मांगा जाता था। अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप का मतलब है कि अब पॉलिसी खरीदने पर बैंक की तरह आपका एक स्थायी प्रोफाइल या खाता खुलेगा। वहीं क्रिप्टो एक्सचेंज को अब इनकम टैक्स विभाग के साथ जानकारी साझा करना अनिवार्य होगा। डिजिटल करेंसी को भी अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के रूप में स्वीकार किया गया है। कांवड़ मार्ग पर बंद रहेंगी मीट की दुकानें। अलीगढ़ में महाशिवरात्रि और बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट। यात्रा मार्ग पर ई रिक्शा प्रतिबंधित। अलीगढ़ मंडल में महाशिवरात्रि पर्व और आगामी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मंडलायुक्त संगीता सिंह और डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने मंडल के चारों जिलों अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज के कप्तान व जिलाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। इस दौरान महाशिवरात्रि पर्व तक कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें बंद करने के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी बोले कयामत के लिए कायदे से रहना सीखो। बाराबंकी में बोले जो कानून तोड़ेगा जहन्नुम जाएगा। बाबरी ढांचा दोबारा नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी पहुंचे। सीएम ने कहा कि कयामत का दिन कभी आना ही नहीं है। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण होना ही नहीं है। राम सबके हैं, इसमें भेद नहीं है। कुछ अवसरवादी राम को भूल जाते हैं। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। कानून कोई तोड़ेगा तो जहन्नुम का रास्ता मिलेगा। हम सब भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें। 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था। गरीबों की जमीन पर कब्जा हो जाता था। सरकार बदलते ही सारी अराजकता गायब हो गई है। अयोध्या में करोड़ों की जमीन हड़पने की साजिश का हुआ पर्दाफाश। मंदिर की जमीन पर कब्जे की कोशिश में 7 के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। फर्जी दस्तावेज, जाली हस्ताक्षर मिले। रामनगरी अयोध्या में मंदिरों और मठों की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में अयोध्या जिला न्यायालय में लंबित एक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।
कूट रचित दस्तावेजों और फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए करोड़ों रुपए की मंदिर संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के प्रमोद वन इलाके में स्थित जानकी निवास मंदिर से जुड़ा हुआ है। अदालत की जांच में यह तथ्य सामने आया कि मंदिर की संपत्ति हड़पने की नियत से एक महज्जरनामा तैयार किया गया था और इस दस्तावेज में अयोध्या के प्रतिष्ठित संतों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। हैरानी की बात तो ये रही कि इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के भी जाली हस्ताक्षर दर्शाए गए। गोंडा से 10 गाड़ियों से मुर्शिदाबाद के लिए निकले कार्यकर्ता लखनऊ में रोके गए। अध्यक्ष हाउस अरेस्ट। बाबरी मस्जिद ढहाने का किया है ऐलान। खबर है कि यूपी के लखनऊ, गोंडा समेत कई जनपदों से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाने के लिए निकले हैं। गोंडा में 10 गाड़ियों से सामाजिक न्याय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आर्य हीरू के नेतृत्व में कार्यकर्ता रवाना हुए। उधर लखनऊ में 10 गाड़ियां लेकर जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने रोके जाने पर कार्यकर्ताओं ने हाथ में भगवा झंडा, कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। अध्यक्ष गोपाल राय को पुलिस ने पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया है। पल्लवी को बाल पकड़कर लखनऊ पुलिस ने गाड़ी में डाला। यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में निकाला मार्च। विधानसभा कूच के दौरान झड़प। लखनऊ में पुलिस और पल्लवी पटेल के बीच झड़प हो गई। पल्लवी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में सैकड़ों लोगों के साथ पैदल मार्च निकाल रही थी। उनके साथ सैकड़ों महिलाएं इस मार्च में शामिल थी। महिलाओं के साथ वह आईटी चौराहे से निकली और यहां से विधानसभा तक जाना था। मार्च जब रिजर्व पुलिस लाइन के पास से गुजरने लगा तो पुलिस ने पल्लवी पटेल को रोक दिया। वहां बड़ी बड़ी कंटीली बैरिकेडिंग लगा दी गई और पल्लवी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने रोका। इस दौरान पुलिस और पल्लवी पटेल की झड़प भी हो गई और झड़प के बाद वह सड़क पर ही धरने पर बैठ गई थी। टीना अंबानी को नया समन जारी करेगा ईडी। 9 फरवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश होना था लेकिन नहीं पहुंची थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जल्द ही रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को नया समन जारी करेगा। अधिकारियों ने बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए उन्हें फिर से बुलाया जाएगा। 68 साल की पूर्व अभिनेत्री टीना अंबानी को 9 फरवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश होना था लेकिन वह नहीं पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक अब उन्हें जल्द ही दोबारा बुलाया जाएगा। इलॉन मस्क अब चांद पर शहर बसाने का प्लान कर रहे हैं। बोले वहां पहुंचना आसान, मंगल ग्रह पर शहर बसाने में 20 साल से ज्यादा लगेंगे। स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क अब चांद पर शहर बनाएंगे। उन्होंने अपना फोकस मंगल ग्रह से चांद पर शिफ्ट कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां इंसानों को मंगल भेजने के मुकाबले आसान है और 9 फरवरी को एलन मस्क ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स ने अब अपना ध्यान चांद पर सेल्फ ग्रोइंग सिटी बनाने पर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसे 10 साल से भी कम समय में हासिल कर सकते हैं, जबकि मंगल ग्रह पर शहर बसाने में 20 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। चांदी 3,759 रुपए बढ़ी, कीमत 2.57 लाख रुपए प्रति किलो। 2 दिन में 12,495 रुपए महंगी हुई। सोना 824 रुपए बढ़कर 1,56,000 रुपए पर पहुंचा। सोने चांदी के दाम में 10 फरवरी को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 फरवरी को 1 किलो चांदी की कीमत 3,759 रुपए बढ़कर 2,57,424 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं इसका भाव सोमवार को 2,53,665 रुपए प्रति किलो था। इससे पहले शुक्रवार को चांदी की कीमत 2,44,929 रुपए किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 824 रुपए बढ़कर 1,55,700 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को ये 1,54,875 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सराफा बाजार में 29 जनवरी को सोने ने 1,76,121 रुपए और चांदी ने 3,85,933 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। भारत पाकिस्तान मैच। भारत से कोलंबो फ्लाइट का किराया 5 गुना बढ़ा। 1,45,000 रुपए तक खर्च करने होंगे। होटल का किराया 1,13,000 रुपए तक पहुंचा। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में शाम के 7 बजे खेला जाएगा। अगर आप इस मैच को देखने के लिए 15 फरवरी को फ्लाइट से कोलंबो जाना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा यानी कि 5 गुना तक ज़्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर 10 फरवरी को 14 और 15 फरवरी का दिल्ली और मुंबई से कोलंबो का हवाई किराया एक पैसेंजर के लिए 1,45,220 रुपए तक दिख रहा है। वहीं कोलंबो में बड़े होटलों का किराया भी 1,13,943 रुपए पहुंच गया है। आम दिनों में कोलंबो की डायरेक्ट फ्लाइट का किराया महज 30,000 रुपए के आसपास ही रहता है।
रूस में भारतीय छात्रों के शोषण के मामले बढ़े। 2025 में दुनिया भर में 350 शिकायतें दर्ज, इनमें 200 रूस से हैं। ये रूस की एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 7 फरवरी को चाकूबाजी की घटना में 4 भारतीय छात्र घायल हो गए थे। इस घटना के बाद रूस में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा और परेशानियों का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इसी बीच विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दुनिया भर में भारतीय छात्रों की तरफ से शोषण, उत्पीड़न और नस्लीय भेदभाव को लेकर की गई शिकायतों में से आधे से ज्यादा मामले सिर्फ रूस से सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में 196 देशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने ऐसे करीब 350 शिकायतें दर्ज करवाई और इनमें से 200 से ज्यादा शिकायतें रूस पढ़ने वाले छात्रों की थी। रूस बोला, भारत पर हमसे तेल नहीं खरीदने का दबाव है। अमेरिका एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल चाहता है ताकि दुनिया के देश उससे महंगी गैस खरीदे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वे रूस से सस्ता तेल न खरीदें। लावरोव ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे और देश मजबूर होकर महंगी अमेरिकी गैस खरीदे। उन्होंने ये बातें 9 फरवरी को डिप्लोमेटिक वर्कर्स डे के मौके पर कही हैं। लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस की विदेश में रखी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और रूस के खिलाफ लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। शबाना महमूद ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। कश्मीर मूल की हैं। एपस्टीन फाइल्स विवाद से पीएम स्टारमर की कुर्सी खतरे में। अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े हुए विवादों के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी खतरे में है। अब उनकी अपनी लेबर पार्टी के एक बड़े धड़े ने इस्तीफे की मांग कर दी है। हालांकि स्टारमर अभी पद छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। इस बीच नए प्रधानमंत्री पद की होड़ में गृह मंत्री शबाना महमूद के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री वेस्ट स्ट्रीटिंग और पूर्व उप प्रधानमंत्री अंगेला रेनर का नाम सामने आ रहा है। शबाना महमूद कश्मीर के पीओके के मीरपुर मूल की हैं। वह ब्रिटेन की गृह मंत्री बनने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं। अगर वह प्रधानमंत्री बनती हैं तो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री भी होंगी। अगले 5 साल में शहरों की संख्या दायरा बढ़ेगा। देश में 12 करोड़ नए शहरी लोग होंगे। 16वें वित्त आयोग का शहरीकरण रोडमैप तैयार। 16वें वित्त आयोग का नया शहरी रोडमैप मॉडल लागू हुआ तो अगले 5 साल 2026 से 2031 में देश में 12 करोड़ नए शहरी लोग होंगे। मतलब शहरों की संख्या और दायरा दोनों बढ़ेगा। गांव के लोग शहरी सीमा में शामिल हो जाएंगे, यानी कि जिन गांव कस्बों से पलायन करके लोग नजदीक के शहरों में आएंगे उन तक शहरों की सीमा खुद ही पहुंच जाएगी। शहरीकरण का ये अब तक का सबसे बेहतर मॉडल बताया जा रहा है और इसी के तहत शहरों को आगे फंड का बंटवारा होगा। इस मॉडल के तहत नगरीय निकायों के कमिश्नर या सक्षम अधिकारी और मेयर या फिर समकक्ष चेयरमैन बिना शर्त 52% तक फंड खर्च कर सकते हैं। पहले ये सीमा 21% थी। हिमंता शूटिंग विवाद, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। सीजेआई बोले, चुनाव आते ही कोर्ट भी राजनीति का हिस्सा बन जाता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के विवादित वीडियो को लेकर सीपीआईएम और सीपीआई के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। वीडियो में मुख्यमंत्री मुस्लिम लोगों की ओर राइफल ताने हुए दिखाई दे रहे थे और इस वीडियो के आधार पर वामपंथी नेताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रेवंत रेड्डी बोले, बीजेपी के लिए ओवैसी ही इकलौते भगवान। पार्टी राम का नाम लेती है लेकिन वोट एआईएमआईएम के नाम पर मांगती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि भाजपा भगवान राम का नाम तो लेती है लेकिन असल में उनके लिए सबसे बड़ा सहारा और इकलौता भगवान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए बार बार ओवैसी को मुद्दा बनाती है। अगर भाजपा के राजनीतिक इतिहास और बयानों का विश्लेषण करें तो उनके लिए सिर्फ एक ही भगवान असदुद्दीन ओवैसी है। पेंगुइन का दावा, नरवणे की किताब पब्लिश नहीं हुई, इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया। राहुल बोले, कंपनी झूठ बोल रही है या नरवणे। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया है। कंपनी ने कहा कि पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास है और अब तक किताब की न तो कोई कॉपी छपी आई है और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन कंपनी। दरअसल कंपनी की सफाई इसलिए आई क्योंकि किताब की अनऑथराइज्ड कॉपियों के लीक और ऑनलाइन सर्कुलेशन का दावा सामने आया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। मोदी का प्लेन असम में हाईवे पर उतर सकता है। ये पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। पीएम 14 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम के मोरान में हाईवे पर बनी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि ऐसा होता है तो ये पूर्वोत्तर भारत में पहली बार होगा जब किसी पीएम का प्लेन पारंपरिक एयरपोर्ट की बजाय हाईवे पर लैंड करेगा। ये एयर स्ट्रिप नेशनल हाईवे NH 127 के डिब्रूगढ़ मोरान हिस्से पर बनाई गई है। पीएम की मौजूदगी में राफेल और सुखोई लड़ाकू विमान एक स्पेशल एरियल डेमो करेंगे और इसमें विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ दिखाएंगे। डेमो करीब 30-40 मिनट का होगा। एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ FIR पर रोक, हाईकोर्ट का आदेश। संभल हिंसा में लोअर कोर्ट ने दिया था आदेश। संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने संभल के CJM के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। अब मामले की अगली सुनवाई 5 हफ्ते बाद होगी। संभल निवासी यामीन की याचिका पर 9 जनवरी को CJM ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ फिरोजाबाद में तैनात ASP अनुज चौधरी ने 29 जनवरी को हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी। MP की बिजली कंपनियों पर 49,000 करोड़ रुपए का कर्जा। प्रदेश के 3 डिस्कॉम 71,000 करोड़ के घाटे में। मध्य प्रदेश अस्थिर राज्यों की लिस्ट में पहुंचा। देश की बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम ने भले ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहली बार मुनाफा कमाया हो, लेकिन मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां अब भी भारी कर्ज के बोझ में दबी हुई हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक मध्य प्रदेश की डिस्कॉम पर 31 मार्च 2025 तक 49,239 करोड़ रुपए का कर्जा है, जबकि राज्य में 71,394 करोड़ रुपए का संचयी घाटा दर्ज किया गया है। यह जानकारी बिजली राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी है। आज का सुविचार, जो हाथ से काम करता है उसका पेट भरता है और जो बुद्धि से काम करता है उसकी तिजोरी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।